नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुकन्या समृद्धि योजना में आज हम आपको बताएंगे कि आप कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो को देखे हैं विस्तार से तो आप अपने से ही कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कि कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। इससे आप सहज अनुमान लगा पाएंगे कि कितना जमा करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खुलता है, क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको वीडियो को देख करके पूरी बात आप समझ जाएंगे। आज मैं आपको केवल बताऊँगा कि कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 10 साल हो गए हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें खाता खुलवा चुके हैं। इसमें केवल बच्चियों का खाता खुलता है 10 साल से कम उम्र की। कि इस योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 2015 में, है ना। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 2015 में ही आपकी बेटी का खाता खुल गया। आप 15 मत सोचिए, आज आप खुलवाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई तो कुछ बच्चियों का खाता 2015 में खुला होगा। तो जो 2015 में खाता खुला होगा तो 21 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। तो 5, 1, 6, 2, 1, 3 यानी कि 2036 में मैच्योरिटी होगी। जिनका खाता 2015 में खुला था उनका। अब इसमें 14 वर्ष तक पैसा जमा किया गया है, 7 साल तक रुका गया है, टोटल 21 वर्ष। अब अगर खाता हम आज खुलवाते हैं यानी कि 2025 में खाता खुलवाते हैं, 2025 में जब 2025 में खुलवाएंगे तब कब मैच्योरिटी होगी? 21 साल के बाद यहाँ भी। तो कितना हो जाएगा? 5, 1, 6, 2, 2, 4 यानी कि 2046 में मैच्योरिटी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपकी बेटी कितने साल की हो। आपकी बेटी 10 साल से कम हो, वो चाहे जितने वर्ष की हो, उससे मतलब नहीं है। जब खाते की समय 21 वर्ष होगा तभी मैच्योरिटी होगी। हालांकि आपकी बेटी की उम्र अगर 18 वर्ष हो जाती है, खाता खुलवाने से नहीं बल्कि आपकी बेटी की उम्र जैसे 9 साल की अभी है तो 9 साल के बाद वो 18 साल की हो जाएगी। तो जब वो 18 साल की हो जाएगी तो जितना खाते में जमा धन है उसका आप 50% निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो जब खाता खोलने से 21 साल पूरा हो जाएगा, परिपक्वता अवधि आएगी, तब आप निकाल पाएंगे। अब इसमें वर्तमान में जो ब्याज दर है वो है 8.2% वार्षिक। ये घटती बढ़ती रहती है। इसके पहले अभी 7.6% थी। तो वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दर है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जब हम खाता खुलवाते हैं तो 8.2% के हिसाब से हमको ब्याज मिलता है। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपको समझाता हूँ कि इसमें कहा गया है कि कम से कम 1 वर्ष में 250 रुपये आप जमा करेंगे और अधिक से अधिक 1.5 लाख, यानी 250 से कम नहीं जमा करेंगे, जमा ही नहीं होगा, और 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल यही लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपने जमा किया सिर्फ 250 रुपये सालाना, 250 रुपये, सिर्फ 250। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 14 वर्ष में कितना जमा करेंगे? तो 250 गुणित 14, लेकिन 14 नहीं 15 करेंगे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और है कि सर 14 साल तक पैसा जमा होता है कि 15 साल तक? बहुत लोग पूछे हैं, मैं आपको यही क्लियर कर दूं। खाता जब खुलता है तब से लेकर के 14 वर्ष तक पैसा जमा होता है, लेकिन जब आप वार्षिक किस्त निकालेंगे तो 15 किस्त हो जाती है। क्योंकि जिस दिन आप खाता खुलवाते हैं उस दिन कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर 1 साल के भीतर जमा कर देते हैं। तो पहले ही साल 2 बार जमा हो जाता है पैसा, फिर उसके अगले साल 1-1 जोड़ते हैं। तो इस तरह से 15 किस्त हो जाती है। तो अगर आप वार्षिक जमा कर रहे हैं तो आप उसमें 15 का गुणा करेंगे। बाकी आप 14 साल ही है वो, लेकिन 15 तो 250 गुणित 15 यानी कि 15 बार जमा हुआ तो कितना हो गया? 15 0 में 0, तो कितना जमा हुआ? 3750 रुपये। 3750 रुपये जमा हुआ 250 के हिसाब से। अब मिलेगा कितना? मैच्योरिटी कितना होगी? तो ये जो ब्याज रेट है इसके अनुसार जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लगभग इस समय 12,000 से थोड़ा सा कम आता है, 11,900 के आसपास। तो 12,000 रुपये हम मान लेते हैं कि 12,000 रुपये मिलेगा। यानी अगर आप सिर्फ 250 रुपये सालाना जमा करेंगे तो 14 वर्ष में
3,750 रुपये जमा होगा और मिलेगा कितना आपको अगले 7 साल रुकने के बाद, यानी 21 साल के बाद 12,000 रुपये। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई 250 जमा करेगा, क्योंकि फिर कोई मतलब ही नहीं है। 250 में क्या आपको लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप 250 नहीं जमा कर रहे हैं, आप जमा कर रहे हैं 1,000 रुपये सालाना। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। अब यहाँ आप ये समझ ही रहे हैं कि 1,000 सालाना का मतलब ये होता है कि आप चाहे 1,000 रुपये एक बार में जमा कर दीजिए, और चाहे आप 250 करके 4 बार में जमा करिए, या चाहे 500 करके 2 बार में जमा करिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर आप जैसे मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आपने जमा कर दिया 1,000, तो इसका मतलब कि 31 दिसंबर तक, यानी कि 1 साल के भीतर 1,000 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन आपने केवल 250 जमा किया है, तो 250 का ही ब्याज मिलेगा जब तक 250 जमा रहेगा। फिर उसके बाद जितना और जमा होगा उसका प्लस पीछे वाले का जोड़ के फिर उसके आगे ब्याज मिलेगा। यानी जैसे जैसे आपके खाते में पैसा जमा होगा वैसे वैसे ब्याज जुड़ेगा। ये नहीं कि आप 250 जमा करेंगे तो भी उतना ही ब्याज मिलेगा और 1,000 जमा कर देंगे तो भी उतना ही मिलेगा, नहीं, फिर कुछ अंतर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि आप एक ही बार में जमा कर रहे हैं 1,000 रुपये, तो इस तरह से आप 15 किस्त जमा करेंगे। 15 बार कर दीजिए, 14 वर्ष में 15 किस्त कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। यानी जमा हुआ कितना? 15,000 रुपये। ठीक, कितना मिलेगा? तो इसमें मोटा मोटा 48,000 रुपये। 1,000 रुपये सालाना जमा करेंगे, 14 साल तक जमा करेंगे, 15,000 रुपये जमा होगा और फिर 7 साल तक रुकेंगे, कितना मिलेगा? 48,000। बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर मान लीजिए कि आप जमा करते हैं 10,000 रुपये सालाना, 10,000 रुपये सालाना। अब फिर यहाँ वही बात, आप चाहे 2,000 करके 2,000 करके 5 बार जमा कर दीजिए, चाहे आप 1,000 करके 10 बार कर दीजिए, चाहे आप 5,000 करके 2 बार कर दीजिए। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे तो ब्याज कुछ कम मिलेगा, क्योंकि पैसा कम जमा हुआ है। इकट्ठा जमा करने पे ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो 10,000 रुपये आपने जमा किया, तो कितना जमा हो गया? 10,000 आपने जमा किया तो कितना, 15 किस्त जब करेंगे आप तो कितना जमा हो जाएगा? 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख रुपये जमा हुआ, यानी 1.5 लाख, 1,50,000 15 किस्त में। कितना मिलेगा? मैच्योरिटी कितना होगी? तो होगी 4.8 लाख, यानी कि 4,80,000। 4.8 लाख का मतलब 4,80,000। जमा कितना हुआ है? 1.5 लाख। ठीक है, ये कब आ रहा है इतना? 10,000 रुपये वार्षिक जमा करने पर 4,80,000 मिल रहा है। अब इसी को और आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए हम जमा करते हैं 50,000 रुपये वार्षिक। अब आप समझ ही रहे हैं, वार्षिक 50,000 का मतलब 10,000 करके 5 बार करिए, या 5,000 करके 10 बार करिए, या 25,000 करके 2 बार करिए। तो कितना जमा होगा? 15 × 75, 7.5 लाख जमा होगा आपका। 7,50,000 जमा हो गया। अब 7,50,000 जमा हो गया तो मैच्योरिटी कितना मिलेगी, यानी कितना मिलेगा आपको? तो इसमें मिलेगा आपको लगभग 24 लाख। ध्यान रखिएगा, अगर ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जैसे 8.2% इस समय वार्षिक है, अगर इसमें बढ़ोतरी होगी तो इस रकम में भी बढ़ोतरी होगी, अगर इसमें घटोतरी हुई तो इसमें भी कुछ घटोतरी हो जाएगी। वो ब्याज पर निर्भर करता है कितना ब्याज इस समय है, और जब ब्याज घटता है बढ़ता है तो जितने कस्टमर हैं सब पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि जब आप खाता खुलवाए थे तो उस समय जो ब्याज रेट था वही हमेशा रहेगा, नहीं। अगर बढ़ गया तो आपका भी बढ़ेगा, अन्य का भी बढ़ेगा, जो आपसे पहले खुलवाए हैं या जो आपके बाद में खुलवाएंगे। ठीक, तो ये सब पर लागू होता है। तो 50,000 सालाना जमा करने पर आपको मिल रहा है 21 साल में 24 लाख रुपए। अब जो सबसे बड़ी रकम यहाँ है उसको मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आप जमा कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए वार्षिक। अब यहाँ पे 1.5 लाख रुपए वार्षिक का मतलब हुआ कि आप 12,500 महीना करेंगे तो 12,500 इंटू कर देंगे, मतलब 12,500 गुणित 12 तो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, है ना। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा करेंगे तो कितना जमा होगा? तो यहाँ भी 15 किस्त कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22.5 लाख, यानी कि
22 लाख, 15 किस्त का, ध्यान रखिएगा 15 किस्त का 22.5 लाख। अब आपने 14 ही किस्त अगर जमा किया है तो 21 लाख हुआ। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, 21 लाख है तो 21 लाख का ब्याज मिलेगा, 22.5 हो गया है तो 22.5 का ब्याज मिलेगा। अब इसके बाद नहीं कर सकते कि फिर अब इसमें भी 1.5 जोड़ दीजिए तो 22.5 और फिर 1.5 4 कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं, फिर आगे जमा ही नहीं होगा। अगर आप जबरन जमा भी कर दिए तो फिर वो ब्याज सुकन्या वाला नहीं मिलेगा, फिर वो सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, यानी कि 4%। तो ब्याज मतलब जो ये योजना है, इस योजना के तहत जो रूल है उसमें इतना ही है। अब इसमें कितना मिलेगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 72 लाख के आसपास, 71.98 इस तरह से। वो ब्याज पर निर्भर करता है, इससे बढ़ भी सकता है थोड़ा, इससे ज़्यादा भी, एवरेज मान लीजिए। तो कहने का मतलब कि मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बच्ची के लिए वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से 72 लाख रुपए पा सकते हैं। इससे अधिक नहीं पा सकते, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता गरीब का भी खुलता है और अमीर का भी खुलता है। तो अमीर भी इतना ही पाएगा और गरीब भी इतना ही पाएगा, और दोनों बराबर ही जमा करेंगे। अगर ये और जमा करने की इसमें योजना होती तो जो अमीर लोग हैं वो करोड़ों रुपए जमा कर देते लाभ के लिए, क्योंकि ब्याज 8.2% मिल रहा है, जो कि बचत खाता का जस्ट डबल है ना। तो वो अन्य जगह 1 लाख जमा करेंगे, जितना ब्याज मिलेगा उतना ही यहाँ 50,000 जमा करने पर मिल रहा है। तो बड़े लोग बहुत ज़्यादा निवेश न कर दें, इसलिए इस पर रोक रखी गई है और इसकी सीमा तय की गई है, अधिकतम 1.5 लाख वार्षिक। तो अब आप अपने हिसाब से चुन लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी आपकी क्षमता क्या है। अपनी क्षमता के ही अनुसार शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि कोई फिक्स नहीं है। जैसे LIC वगैरह में क्या होता है कि आप जितने की पॉलिसी बना लेते हैं उतना आपको हमेशा जमा करना पड़ता है। आपका बिजनेस धंधा चाहे डाउन हो चाहे तेज हो, जमा उतना ही करना पड़ेगा। कभी कभी समस्या वहाँ हो जाती है कि वहाँ आज पैसा है कल नहीं है, तो फिर तोड़ना पड़ता है पॉलिसी को। लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज मैं 1.5 लाख सालाना जमा कर सकता हूँ, जमा कर दीजिए। अगले साल आप नहीं क्षमता है जमा करने की तो कम ही जमा करिए जितना है, और नहीं है तो 250 तो है ना, तो 250 जमा करिएगा, चालू रहेगा। 1.5 लाख इधर जमा है, 250 वो जमा हो जाएगा, जोड़ के ब्याज मिलता रहेगा। फिर अगले साल आपके पास 50,000 आ गया, 50,000 जमा कर दीजिएगा, नहीं आया मत जमा करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि आप किसका चुनाव करते हैं। आज जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार चुनाव करके जमा कर दीजिए। कल जैसा सिचुएशन होगा वैसा करिएगा। पैसा ज़्यादा रहेगा ज़्यादा जमा करिएगा, कम रहेगा कम करिएगा। अब मुझे लगता है कि आपको मैंने पूरी बात समझा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पर मैंने बहुत वीडियो बनाया है, विस्तार से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके विस्तार से देख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।